के वश में हो गए हैं और इसीलिए उन्होंने कैकई की बात को मान करके भगवान राम को 14 वर्ष का संन्यास और भरत को राज्य देने की बात मान ली। सुन चुके थे वो, इसलिए बड़े क्रोधित हो गए लक्ष्मण जी। क्या कहने लगे, पिताजी तो उन्नत हो गए हैं, कैकई के वश में होकर उनका मन भ्रम में पड़ गया है। मैं इनको बांध देता हूँ, दशरथ जी को, और भरत को उनके सहायक मामा आदि के सहित मार डालता हूँ। हे राम, आप अभिषेक की तैयारी कीजिए, उसमें विघ्न करने वालों को मैं नष्ट कर दूंगा। भगवान ने कहा, अरे ये सब तू कर तो सकता है, लेकिन ये वीरता दिखाने का, शूरता वीरता दिखाने का समय नहीं है। कब दिखाना है इसको, जब रावण को मारना होगा तो हम दोनों जो हैं बहादुरी दिखाएंगे। ये है धर्म, उचित समय पर उचित कार्यवाही करना, शास्त्र के अनुकूल करना, इसको धर्म कहते हैं। भगवान राम ने उनको शिक्षा देना प्रारंभ किया। अब ये प्रवचन 6 से शुरू करना है और मेरी पुस्तक में जो है 82 पृष्ठ के ऊपर है। तो स्वस्तिका जी आप पाठ करिए इसका। हाँ जी। प्रवचन 6। जब लक्ष्मण ने कहा कि त्रिलोकी को दग्ध करते हुए राज्य ले लेंगे, तब भगवान ने उसे समझाया कि जो ज्ञानशील एवं आत्मदृष्टि वाला होता है, वह किसी भी परिस्थिति में क्या सोचता है। यदिदं दृश्यते सर्वं राज्यं देहादिकं च यत्, यदि सत्यं भवेत् तत्र आयासः सफल च ते। भगवान कहते हैं कि तुम यह कार्य नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, परंतु यह समय इस प्रकार इस तरह के प्रयास करने का नहीं है। जब समय इस प्रकार के कर्तव्य करने का आएगा, उस समय तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करना। यह राज्य, यह शरीर, ये सारे भोग दृश्य हैं, इसलिए सत्य नहीं है। यह वेदांत की। हाँ जी, इसको इसको समझ लो। दृश्यत्व मिथ्यात्व ये नियम है। जो भी दिखता है, दिखने का मतलब अनुभव में जो भी आता है, वो सब मिथ्या होता है, सत्य नहीं होता। दिखता भर है बस। तो क्या क्या बताया इन्होंने, एक तो राज्य बताया कि ये राज्य भी जो है हमें अनुभव में आता है, दिखता है कि हाँ राज्य मिलेगा। ये शरीर, शरीर भी तो दिख रहा है मेरे को, सबको दिख रहा है। और सारे भोग, जो भी भोग भोगते हैं हम, वो भी तो हमारे अनुभव में आते हैं ना। रसगुल्ला खाया तो हमको अनुभव हुआ कि वो बड़ा मीठा लगता है, भोग हो गया। और जब सड़ा रसगुल्ला मिला तो ये लगा कि ये तो बड़ा दुखदाई है, ये भी भोग है। भोग दोनों तरह के हैं। तो दोनों तरह के ये जो भोग हैं, ये दृश्य हैं, दिखते हैं, अनुभव में आते हैं, तो वो चीज सच्ची नहीं होती है। क्या होती है वो, मिथ्या होती है, सत्य नहीं है। और जो संसार के अंदर में थोड़ा सा और आगे बढ़ लेता हूँ, फिर स्वस्तिका बोलेंगी जहां से छोड़ा है। लोक के अंदर, संसार के अंदर सर्वत्र मैंने कहा सत्संग बंद। सत्यता के प्रति सबसे बड़ा कारण माना जाता है। क्या चीज कोई सच्ची है, ठीक। उसको हम क्या जानते हैं कि जो हमको प्रतीत होता है, ओके ओके। ज्ञानेंद्रियों से प्रतीत होता है, हमको मालूम पड़ता है, अनुभव में आता है।
ये सत्यता का प्रमाण मानते हैं, कारण मानते हैं कि ये सत्ता है, सत्य है संसार में। पर राम कहते हैं ये सब तो दृश्य है, इसीलिए तो इसके लिए तुम्हारा प्रयास बेकार है। उदाहरण भी दे करके समझाते हैं कि सीप की चांदी, दूर से देखा, सीप के ऊपर सूर्य की किरण पड़ रही थी, तो दूर से देखा तो चमक रही है, चांदी है, भाग करके उधर गए, तो मिला क्या? सीप, चांदी नहीं मिली। तो ये सारा प्रयत्न बेकार हो गया ना। सीप की चांदी बटोरने के लिए गए थे वहां पर जो प्रयत्न किया था वो बेकार गया, चांदी तो है ही नहीं वहां पर, सीप है बस, सीप का ही चमक रही थी। अब पढ़िए स्वस्ति पे। हाँ जी। लौकिक व्यवहार में सबसे बड़ी चश्मदीद गवाही मानी जाती है, मैंने अपने आंखों से यह देखा, इसलिए सत्य ही है। लोक में सर्वत्र सत्यता के प्रति सबसे बड़ा कारण माना जाता है प्रतीत होना, यानी अनुभव में आ जाना। राम कहते हैं क्योंकि यह सब दृश्य है, इसीलिए तो इसके लिए तुम्हारा प्रयास बेकार है। सीप की चांदी बटोरने के लिए यदि तुमने प्रयत्न किया तो वह सब बेकार है। बड़ी दूर से दौड़कर आए, बड़े ध्यान से उसे निकाला और निकली सीप। इसी प्रकार संसार के पदार्थ यदि होते तो उनके लिए किए गए प्रयास में सफलता होती। जब इनमें सत्यता है ही नहीं तो इनकी तरफ जाना कैसा है। यथा व्यालगलस्तोऽपि भेको दशानपेक्षते तथा कालाहीनग्रस्तो लोको भोगान शाश्वतान। जैसे सांप के मुंह में पड़ा हुआ जो मेंढक है, वह उड़ते हुए मच्छर को खाने के लिए जीभ निकालता है, जबकि स्वयं सर्प से पकड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार हमारा हाल है। चूंकि संसार के पदार्थ इसी प्रकार के हैं, इसलिए इनके लिए प्रवृत्ति व्यर्थ है। प्रवृत्ति किसके लिए करें। हाँ, प्रवृत्ति का अर्थ होता है प्रयत्न करना, कोई भी उसके काम के लिए आगे बढ़ना, उसको कहते हैं प्रवृत्ति। हाँ जी, ये चलिए। तो बहुत ही अच्छा लगा जो इन्होंने बोला कि जैसे सांप के मुंह में पड़ा हुआ जो मेंढक है, हम्म। वह उड़ते हुए मच्छर को खाने के लिए जीभ निकालता है, जबकि स्वयं सर्प से पकड़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि जो है ना, सांप जो है वो मेंढक खाता है, चूहे भी खाता है। और मेंढक मच्छर अब को वो जो खाने के लिए करता है। हाँ, वो जो मेंढक जो है वो मच्छर के लिए लालायित है, तो मच्छर आएगा उसके पास तो उसको खाने की कोशिश करेगा। हम्म। देहो अहम इति या बुद्धिर्विद्या सा प्रकृतिता, नाहम देहाचदात्मा मेति बुद्धिर्विद्येति भन्यते। मैं शरीर हूँ, बस इसी निश्चय का नाम अज्ञान है। विज्ञान हाँ, अब अगर अज्ञान की बात बता दी कि अज्ञान क्या है, शरीर को मैं मानना ही अज्ञान है। शरीर में स्थूल शरीर भी आ गया, सूक्ष्म शरीर भी आ गया, इसी चीज को भी मैं मानना, वो अज्ञान है। फिर कहोगे जी आत्मा को मैं मानना, आत्मा तो है ही, अन्य चीज को मैं मानना, आत्मा तो हमारी अपनी है ही, उसके लिए कोई मान्यता की बात नहीं है, वो तो है ही हमारी अपनी। पर अन्य चीजों के लिए, कोई भी चीज हो संसार की, कुछ और अपने से अतिरिक्त किसी भी चीज का
को मैं मानना, ये अज्ञान है। और फिर आगे विज्ञान बताएंगे। जब तक ये दोनों चीजें ना बनाई बताई जाए ना, क्या अज्ञान और विज्ञान, अज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। विज्ञान का मतलब है अनुभव। अनुभव ये वैसा अनुभव नहीं है, ये वास्तविक अनुभव है, अपने स्वरूप का अनुभव है। विज्ञान क्या है, इस निश्चय का नाम अज्ञान है। और विज्ञान क्या है, मैं शरीर नहीं हूं, चिन्ह मात्र हूं, इसीलिए इसी का नाम विज्ञान है। इसी स्थिति के लिए किया हुआ तुम्हारा प्रयास, आयास है, वे तो सफल है, बाकी तो असफल है। तो यहीं से पढ़िए स्वस्तिका। देहो, देहो, हाँ जी। देहो। हम्म, हाँ, मैं यहाँ से ही पढ़ती हूँ, ये मैं शरीर हूँ, बस इसी निश्चय का नाम अज्ञान है। विज्ञान हम्म। क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चिन्ह मात्र हूँ, इसी का नाम विज्ञान है। इसी स्थिति के लिए किया हुआ तुम्हारा जो आयास है, वह तो सफल है, और इस शरीर आदि के लिए किया हुआ जितना परिश्रम है, वह सब बेकार है। तुम कह रहे हो हम युद्ध करेंगे, बस तुम्हारी यह बुद्धि ही तुम्हारी दुश्मन है। क्रोध एवं महान शत्रु, तृष्णा वैतरणी नदी, संतोषो नंदन वनम शांतिर, रेव ही कामाधुक। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्रोध ही सबसे महान दुश्मन है। एक बार क्रोध आ गया तो व्यक्ति सर्वथा नष्ट होने की स्थिति में चला जाता है। तृष्णा यानी संसार के पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा वैतरणी नदी है। जब तुम गो रूप अपनी बुद्धि को दान कर देते हो, परमेश्वर को दे देते हो, तब तो इस वैतरणी से डूबने से बच सकते हो, अन्यथा यह जो वैतरणी है, इससे बच नहीं सकते। बाहर की गऊ का दान करोगे तो बाहर की वैतरणी नदी से बच भी जाओ, लेकिन अध्यात्म साधक के लिए वैतरणी तो तृष्णा है। यदि इसे पार कर जाओ तो संतोष होने लगेगा। यह जो संतोष है, यही स्वर्ग का आनंद वन है। सब परिस्थितियों के अंदर जो शांति है, वह ही कामधेनु है। जैसे कामधेनु जिसके पास है, उसकी सब अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसी प्रकार जो शांति वाला है, वह हमेशा अपनी समग्र कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। हाँ, अब ये जो है, हाँ, इतना सारा जो है लक्ष्मण को शिक्षा दे रहे हैं, पर लक्ष्मण के माध्यम से हमें शिक्षित कर रहे हैं कि शरीर में नहीं हूं, है? शरीर में हूं ये तो हो गया अज्ञान, और शरीर में नहीं हूं, मैं तो चिन्ह मात्र हूं, ये हो गया विज्ञान। और फिर आगे बताया क्रोध जो है वो सबसे बड़ा महान शत्रु है। तृष्णा में जब रुकावट आती है तब क्रोध आता है। तृष्णा किसकी होती है? संसार के पदार्थों की प्राप्ति। यही अभिलाषा, संसार के पदार्थों को प्राप्त करने की अभिलाषा, यही तो मैतरणी है, ये पार नहीं होती है। कब पार होगी? जब बुद्धि को हम परमेश्वर को दे देंगे, अर्थात हम बुद्धि से परमात्म चिंतन करते रहेंगे, हर समय परमात्म चिंतन करते रहेंगे, तब तो इस वैतरणी से डूब सकते हैं। तो बाहर की बात नहीं है वैतरणी, बाहर की बात तो उदाहरण के लिए समझाई जाती है अंतर में, हमारे अध्यात्म के अंदर जो वैतरणी है, जिसको तृष्णा कहा है, इसको पार करना है।
और जितना जितना इसको पार करते चले जाएंगे संतोष होता चला जाएगा। यही स्वर्ग का आनंद वन है। सब परिस्थितियों के अंदर शांति है। यही जो है कामधेनु है। कामधेनु में जो कुछ भी मांगोगे वही सब मिल जाता है। सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कब होती हैं ये? जब शांत अवस्था आती है। तृष्णा रूपी वैतरणी को पार करके धीरे धीरे संतोष होने लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, एनफ इज एनफ। जो है ओदी थोड़ नहीं, जो नहीं है ओदी लोड़ नहीं। पंजाबी महात्मा कहते हैं संतोष। और फिर जब संतोष है तो फिर शांति आ जाती है। इसी शांति को ही कामधेनु कहते हैं। आगे चलिए। एक तो ये बताना कि ये वैतरणी नदी क्या होती है? ये संसार समुद्र जो है ना, ये वैतरणी नदी ही है, समुद्र है। इसके अंदर अनेक मगरमच्छ, मछलियां, दूसरे ये प्राणी रहते हैं। तो हम जब इसको पार करना चाहते हैं, कैसे पार करना चाहते हैं? अपने प्रयत्न से पार करना चाहते हैं तो ये खा जाते हैं हमको। तो हमको क्या करना है? धर्म नौका पर बैठ करके, धर्म रूपी नौका में बैठ करके इस संसार की वैतरणी को, जो हमें दुख देने वाली है, इसको पार करना है। एक और इसमें प्रश्न है कि कभी तो ये कहते हैं कि क्रोध सबसे महान दुश्मन है, कभी कभी किसी और को भी कह देते हैं कि झूठ बोलना है या चोरी करना है या लोभ बड़ा दुश्मन है। तो अब कौन सबसे बड़ा दुश्मन है? अलग अलग परिस्थितियों के अंदर कहा है। आज अखंडानंद जी का प्रवचन सुन रहा था, दुखों की निवृत्ति कैसे। तो उन्होंने बताया कि तीन हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं, राग, द्वेष और मोह। जो चीज अच्छी लगी उसको चिपकाएंगे, बुलाएंगे पास में। जो बुरी लगी उसे दुत्कारेंगे, परे हटाएंगे। और मोह, अपने संबंधों से मोह करना। ये तीन जो उन्होंने बताए थे, ये तीन जो है, ये क्या बताए थे कि ये मधु और कैटअप। मधु कौन है? जो हमें अच्छा लगता है, राग। कैटअप कौन है? जिसको हम परे हटाना चाहते हैं। ये मैल के रूप में हमारे अंदर आ गए हैं। मैल आ गया कान में। कैसे आ गया? सुन सुन करके, संसार को सुन सुन करके हमारे अंदर संसार के प्रति राग हो गया। और उसी के प्रति, कुछ के प्रति राग, कुछ के प्रति द्वेष हो गया। और कुछों को हमने अपना संबंध मान लिया। ये भी कहा है। और ये भी कहा है, अविद्या काम कर्म। अज्ञान से, यानी अविद्या से कामना, और कामना से फिर कर्म करते हैं। और कर्म करते हैं तो फिर उसका फल अनुकूल या प्रतिकूल होता है। उसी से फिर राग भी हो जाता है, अनुकूल से, प्रतिकूल से द्वेष हो जाता है। फिर उसी के संस्कार बन जाते हैं। ये भी कहा है। और ये भी कहा है गीता के अंदर, नरक के तीन द्वार, काम, क्रोध, लोभ, कामना।
जब कामना में प्रतिबंध लगता है, रुकावट आती है, तो क्या हो जाता है? क्रोध आता है। और जब कामना पूरी हो जाती है तो फिर लोभ आ जाता है कि ये पूरी हो गई है और पूरी कर लो। ये भी बताया है, अलग अलग संदर्भों में इस तरह से बताया जाता है। जी। एक इसको और एक्सप्लेन करना जो यहाँ लिखा है, जब तुम गौरूप अपनी बुद्धि दान कर देते हो, परमेश्वर को दे देते हो, तब इस वैतरणी में डूबने से बच सकते हो। हाँ, गो तो इसलिए कहा ना कि भाई गोदान करते हैं, तो ये सारे इस संसार से पार जा करके हम स्वर्ग में स्वर्ग का सुख भोगते हैं, गो। मगर गो का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि अभी हमने किसको सौंपी हुई है? संसार को सौंपी हुई है। एक बार महाराज जी के पास बैठे हुए थे, तो वहां एक भगत था उनका, जो ज्यादा तो नहीं बोलता था, पर वो एक बार बोला, व्यास जी, बुद्धि मत दे देना, इस संसार को बुद्धि मत दो। बुद्धि दो किसको? जो देने के योग्य है। अयोग्य को देंगे तो उससे लाभ होना नहीं है, व्यर्थ में हमारा प्रयत्न जाएगा। काम क्रोध लोभ। ठीक है। ये बुद्धि देने का क्या मतलब है? ईश्वर को बुद्धि दे देना या संसार को ना देना? हाँ, देने का मतलब यही है कि हम बुद्धि से परमात्मा का ही चिंतन करें, संसार का चिंतन नहीं। ये देना है, ये दान है। हम्म। ये मतलब तो नहीं कि बुद्धि लगाना बंद कर दें, बुद्धि को दान कर दिया। नहीं, 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 लगाना बंद नहीं करना। यही तो हमारे पास एक यंत्र है जिससे इस भीष्म वैतरणी को भीष्म जो। पितामह भीष्म पितामह जी के संदर्भ में आता है कि जब मृत्यु शैया पर थे, बाणों की शैया पर, तब उन्होंने कहा था हम्म। मेरी बुद्धि कुंवारी है, मैं बुद्धि अब आपको हम्म। आपका आप इसका विवाह आपसे करता हूँ, जब कृष्ण सामने आए हम्म। थे। तो वहीं हम्म। पर अभी विचारणी बुद्धि का भी जिक्र आता है, इसी तरह से गीता के अंदर भी जब आया था। तो ये जो बात कह रहे हैं बार बार, बुद्धि की जो बात कह रहे हैं ना जी, मेरा मतलब है बुद्धि का ब्याह करना है तो कृष्ण से करना है, राम से करना है, परमात्मा से करना है। ठीक है, यहाँ अध्यात्म रामायण में भी ये बात आई है कि जानकी बुद्धि है। जब जानकी का राम के साथ विवाह हो गया तो बुद्धि उसको समर्पित कर दी। जैसे राम कहे वैसे ही उनका अनुगमन करना है। ये बात है। हाँ जी। ठीक है। बुद्धि या दिव्यो बहि सर्वं सर्वमनुवर्तस्व माखिदः भुज भुञ्ज प्रारब्धम् अखिलं सुखं वा दुःखमेव वा। अपने को बुद्धि इत्यादि से सर्वथा बाहर समझकर जिस काल में जो सुख दुख आवे, उस काल में वैसा ही आचरण कर लो। कभी भी खेद मत करो। परिस्थिति के अनुसार सरल कठिन धर्म का आचरण और प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख भोग करने में साधक को खेद नहीं करना चाहिए। सारे कार्यों को करते हुए मैं करता हूँ, यह कामना मत आने दो। लक्ष्मण से कहकर भगवान ने माता से भी कहा, संसार दुःखैरखिलैर्बाध्यसे न कदाचन त्वं व्यम्पमया दृष्टिं हृदि भावय नित्यदा। हे माँ, यह जो बात मैंने कही है, इसे आप भी अपने मन में रख लेवें, दुख ना करें। इसके बाद भगवान राम ने माँ को एक बड़ी मनोवैज्ञानिक सत्यता का उपदेश दिया। समागमं प्रतीक्षस्व न दुःखै पीडयसे चिरं न सदेकत्र संवास कर्ममागानुवर्तिनाम्। दुख के काल के बाद आने वाला
जो सुख है उसको याद करो। जीवन में सुखी होने का सूत्र है कि जिस समय दुख में हो उस समय उस दुख का विचार ना करो। वह दुख समाप्त होने के बाद होने वाला जो सुख है उसकी तरफ दृष्टि करो। हम लोग प्राय विपरीत करते हैं। जिस समय सुख का काल होता है उस समय सुख के खत्म होने पर जो दुख होगा उस दुख को याद करते हैं, और दुख के काल में जो दुख है उसी की तरफ सारा ध्यान चला जाता है। बुखार चढ़ा हुआ है, हटने के बाद शरीर कैसा हल्का हो जाएगा। जितना शरीर में विकार आया है वह सब निकल जाएगा, ऐसा नहीं सोचते, केवल उस बुखार को ही सोचते रहते हैं। इसलिए माँ से भगवान ने कहा, हम पुनः आपको मिल जाएंगे। मिलने वाली बात याद रखो। यदि मिलने वाली बात याद रखोगे तो समय बड़ी आसानी से बीत जाएगा। माता भी सत्संग वाली थी, समझ गई कि ठीक कह रहे हैं। उस समय एक क्षण भर के लिए दुख का वेग आया था, उसमें उसने कह दिया था, लेकिन अब जैसे ही भगवान ने कहा वैसे ही वह शांत हो गई। भगवान ने कहा, अनुमन्यस्व मामम्ब दुखम संतज्यत दूरतः एवं चेत सुख संवासो भविष्यति वने मम। आप दुख को छोड़कर मुझे वन में जाने की अनुमति दे दें। यह नहीं कहते कि मुझे तो जाना ही है, तुम मानो चाहे ना मानो, वरन मेरी बात को ठीक समझकर मुझे वनवास की अनुमति दे दो। माँ ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। सारे देवता तुम्हारी जंगल में रक्षा करें। लक्ष्मण जी ने भी कहा, मेरे अंदर आया हुआ दोष दूर हो गया है। मेरे मुंह से जो बात निकली थी वह गलत थी, अब आपके कहने पर मैं समझ गया हूँ। वहां से चलकर भगवान अकेले ही सीता के पास पहुंचे। बिना किसी सेवक के राम को आते देखकर सीता को आश्चर्य हुआ। कहा, न आपके सामने कोई बाजा बजाते हुए आ रहा है, न आपके सिर पर छत्र है, आप कैसे आ रहे हैं? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं है, दंडकारण्य का राज्य अपने को मिल गया है। राज्ञा में दंडकारण्ये राज्यं दत्तं शुभे अखिलम् अतस्तपालानार्थय शीघ्रं यास्यामि भामिनी। राजा ने मुझे दंडकारण्य यानी अयोध्या के राज्य के बाहर का राज्य दे दिया है, जंगल का राज्य दे दिया है। इसलिए तुम यहाँ पर रहती हुई अपनी सास की सेवा करना। मैं 14 साल बाद वापस आ जाऊंगा। सीता जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कहा, अरे वहाँ खाने पीने की सुविधा नहीं है। जंगल में गोल गोल रसगुल्ले नहीं मिलते। वहाँ भयंकर राक्षस होते हैं। रास्ते में चलते हुए भी कांटे चुभते हैं, रोड़े मिलते हैं। सीता जी ने कहा, इन चीजों से मुझे आप डराना चाहते हैं? यह नहीं हो सकता कि आपके होते हुए राक्षसों से मुझे कोई भय हो। जो आप खाएंगे वही आपके खाने के बाद मैं खा लूंगी। सच्ची बात तो यह है, मुझे पता था कि यह होना है। बचपन में किसी ज्योतिष शास्त्री ने मुझे कहा था, प्राह ते विपिने वासः पत्या स भविष्यति। तेरे को पति के साथ जंगल में रहना पड़ेगा। और भी एक बात है, मैंने बचपन में अनेक ग्रंथ सुने हैं। अन्य किंचित प्रवक्ष्यामि श्रुत्वा माम नयकाननम। रामायणानि बहुशः श्रुतानि बहुभिर्जित जये। मैंने ब्राह्मणों से अनेक रामायणों को सुना है, लेकिन उन रामायणों में
एक जगह भी यह नहीं आया कि सीता को छोड़कर राम वनवास में गए। क्या आपने किसी रामायण में देखा जो आप ऐसी विपरीत बात कर रहे हैं? मुझे ले जाना अत्यंत आवश्यक है। भगवान को स्वीकार करना ही पड़ा। सीता रूप बुद्धि के बिना जो जंगल का निवृत्ति मार्ग लेना है वह हो ही नहीं सकता। सीता को ले जाए बिना निवृत्ति मार्ग की सिद्धि नहीं है। हाँ जी, इस बात को एक बात समझ लें। एक तो ये रामायण जो है वो एक ही रामायण नहीं है कि रामायण है तुलसीदास कृत है या वाल्मीकि कृत है, या जो भगवान ने अध्यात्म रामायण है, शंकर भगवान ने जो सुनाई है उमा को। अनेक रामायण हैं बहुत पहले, 50 साल पहले, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी स्टेशन के सामने रामायण का जो खाना था, उसमें से देखो तो रामायण अलग अलग तरीके की, ये वो रामायण, ये वो रामायण, ये वो रामायण, सारा खाना जो था वो अनेक तरह की रामायणों से भरा हुआ था। गजब है। हाँ। शाश्वत है ये रामायण, बाहर भी घटित होती है और अंदर भी घटित होती है। बाहर जो घटित होती है उसको हमने अंदर घटाना है। एक तो ये बात हो गई। फिर सीता जी का जब विवाह हो गया है राम के साथ, और सीता जी जो है वो बुद्धि है, बताया ही था सीता जी बुद्धि रूप है, तो बुद्धि ने तो उनका अनुगमन करना है, पीछे पीछे चलना है। और वहां पर अगर जाएंगे जंगल के अंदर, बुद्धिहीन तो जंगलों को पार नहीं कर सकता, तो बड़ी कठिनाई है जंगलों में। बुद्धि को साथ रख करके ही पार किया जा सकता है। तो ये बात भी बताई कि निवृत्ति मार्ग है। जंगल का मार्ग जो है वो निवृत्ति मार्ग है, कहा ना। जब वानप्रस्थ आश्रम में जाता है तो जंगल में जाता है ना, निवृत्त परायण हो जाता है, उसने गृहस्थ आश्रम को छोड़ दिया है, निवृत्त हो गया है। अब वहां निवृत्ति पूर्वक ही भजन करता है, तप करता है। ठीक है जी, आगे। ये जो विवेक जागृत होता है ये कहाँ जागृत होता है विवेक? ये बुद्धि में ही होता है विवेक। हाँ, तो मेरे को ये ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे कि जब विवेक जागृत होगा तभी तो हम निवृत्ति मार्ग की तरफ चलेंगे ना। और विवेक तो बुद्धि में ही जागृत होगा, तो बुद्धि तो साथ ही रहनी चाहिए क्योंकि वो निवृत्ति मार्ग पे जा रहे हैं। देखो विवेक जो है ना वो तो दो चीजों को अलग अलग कर देता है। जब उसको जान लेंगे कि एक सत्य है एक मिथ्या है, तो मिथ्या को छोड़ देना है, मिथ्या का त्याग कर देना है। तो बुद्धि जो है वही जो है वो विवेक के बाद वैराग्य में प्रतिफलित होती है। बुद्धि जो चीज व्यर्थ है, अपने काम की नहीं है, दृश्य है, प्रतीत होती है, मिथ्या है, उसको छोड़ना। कौन छोड़ेगा? बुद्धि तो छोड़ेगी, है? विवेक ने तो उसको अलग अलग कर दिया, बुद्धि उसको वैराग्य में प्रतिफलित करेगी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, भगवान राम वनवास के लिए तैयार हो गए। लोगों को इस बात को सुनकर बड़ा दुख हुआ क्योंकि वशिष्ठ जी के कहने पर अनेक महात्माओं को इस बात की खबर मिल गई थी कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। वे लोग भी आ गए थे। इन्होंने सबने मिलकर कहा, यह तो गलत बात हो गई है। हम महात्मा मिलकर इसका विरोध करेंगे। प्राचीन राज्य व्यवस्था के अंदर ऋषि मुनियों की इच्छा के विरुद्ध कोई राजा कार्य नहीं कर सकता था। ऋषियों के बीच में
महर्षि वामदेव भी थे। उन्होंने सब महात्माओं को समझाया कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो रावण का वध करने के लिए ही आए हुए विष्णु हैं। इसलिए इसमें ना के कई कारण है और ना कोई दूसरा कारण है। अतः राम के बारे में चिंता छोड़ दो, उनको वन में जाने दो। जब उन्होंने यह बात बताई तो ऋषि मुनियों ने भी शांति कर ली। भगवान राम, लक्ष्मण एवं सीता तीनों तैयार होकर कैकई के भवन में गए जहाँ दशरथ थे। वहीं उन लोगों के लिए कैकई ने जंगल में जाने के लिए वस्त्र आदि तैयार रखे थे। राम और लक्ष्मण तो बचपन में गुरुकुल में ब्रह्मचारी रहे हुए थे, उन्होंने तो उन कपड़ों को पहन लिया। सीता जी को तो वनवास के जंगली कपड़े पहनने का कभी कोई अवसर ही नहीं आया था, इसलिए वे उनको हाथ में लेकर लज्जा से राम के मुख को देखती रही कि क्या करे। भगवान राम उसकी परिस्थिति समझ गए और उसके वस्त्रों के ऊपर ही उन्हें वे वस्त्र पहनाकर करके उनको दिखला दिए कि ये वस्त्र इस ढंग से पहने जाते हैं। इस बात को देखकर सबको दुख होना ही था। वशिष्ठ ने कहा कि कैकई ने वनवास के नियमों को राम के लिए मांगा था, सीता के लिए तो नहीं कहा था। पर कैकई ने पछतावा नहीं किया। सीता जी ने माना कि यदि पति को वनवास दिया गया तो उसका अर्धांग होने के कारण मुझे वे नियम स्वतः प्राप्त हो गए। राजा दशरथ ने सुमंत को बुलाकर कहा कि भगवान को रथ पर ले जाओ। जाते समय पिता कहने लगे, थोड़ा ठहर जाओ, लेकिन भगवान राम ने विचार किया कि दुख की परिस्थिति को लंबा करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कहा, जल्दी चलो। जो काम दुख का करना हो उसको तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, उसे लंबा करने से कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए हम लोग जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होवे उस दिन सूर्यास्त से पूर्व ही उसका दाह कर देते हैं। ईसाई लोग उस दुख को लंबा करते हैं, पहले 3 दिन तक उसको रखते हैं और चौथे दिन दबा देते हैं। उनके देखा देखी अब भारत में भी कुछ ऐसा चल पड़ा है कि शव को ज्यादा दिन रखने लग गए हैं। जितने समय तक उसको देखोगे उतने समय तक दुख ही होना है, इसलिए भगवान तुरंत रथ में बैठकर चले गए। जो नगरवासी थे वे सब कहने लगे कि हम लोग भी चलेंगे। भगवान ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने रात्रि में नगर वालों सहित तमसा नदी के तट पर विश्राम किया और प्रातः उन सबके उठने से पहले ही रथ लेकर अयोध्या की तरफ चल पड़े। हाँ देखो अभी ये कितनी चुस्ती की है कि रथ लेकर के अयोध्या की तरफ चल पड़े। अब वो जब तक उठे, अब उन्होंने देखा कि भाई ये तो रथ के पहिए किधर गए हैं, अयोध्या की तरफ गए हैं। और अयोध्या की तरफ गए हैं तो वो अयोध्या की तरफ चल पड़े। हम्म, और इतने वो अयोध्या की तरफ जाए, वहां पहुंचे, इतने जो थे ये पार करके एक बार तो अयोध्या की तरफ मुंह किया, फिर मुड़ गए जंगल की तरफ है। तो कई बार जो है ना, वो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार भी करना पड़ता है, भ्रम पैदा करना पड़ता है दूसरे को। कबीर साहब जो थे, जब उनके पीछे बहुत सारे शिष्य होने लगे तो उन्होंने सोचा कैसे छुटकारा करें। तो उन्होंने एक बोतल ली, उसमें पानी भरा, रंग, और उसको बार बार थोड़ा थोड़ा पीने लगे। तो लोगों ने सोचा ये काहे कि महात्मा हुए, संत हुए, ये तो शराब पीते हैं।
तो धीरे धीरे सारे उनसे छिटक गए। तो जो संत है वो भीड़ भी नहीं चाहता। क्यों? भीड़ जो है इस परमार्थ मार्ग को ठीक से समझ भी नहीं पाता, फिर उसका पालन भी नहीं कर पाता। इसलिए कुछ ही लोग, बहुत थोड़े लोग, लाखों में एक, उसकी प्रवृत्ति होती है वेदांत को सुनने की, ज्ञान मार्ग को सुनने की। नहीं तो भक्ति की कथाएं हजारों लोग, 10-10, 20-20 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहां तो मनोरंजन है। अपने आप को नहीं बदलना है, भगवान को सोच लिया, औरों को जो भी पात्र हैं उनके बारे में सोच लिया, तो धर्म की बातें तो कुछ आ गई हमारे अंदर, पर धर्म नहीं आएगा। जो कब आएगा? जब तो हमारे अंदर उस धर्म का प्रवेश होगा। ये यहाँ पर है, तो आप कहें तो भैया इसको यहीं पर विश्राम देते हैं। हाँ जी, और आगे पढ़ोगे क्या? हाँ जी, और पढ़ लेते हैं थोड़ा। चलो। आरोहं रामा सीता च लक्ष्मणो अपि ययुदुद्धृतम् अयोध्याभिमुखं गत्वा किंचित दूरं ततो ययुः। भगवान ने सीता एवं लक्ष्मण से कहा कि जल्दी से तैयार होकर चलो। रथ को लेकर वे पहले अयोध्या की तरफ चले और फिर वन की तरफ निकल गए। जब नगर निवासी लोग प्रातः उठे तो उन्होंने रथ के चक्कों को अयोध्या की तरफ जाते देखा। वे भी नगर की तरफ चले गए। इस प्रकार से नगरवासी उनसे दूर हो गए। इसके द्वारा भगवान ने बतलाया कि प्रत्येक परिस्थिति कार्य में, किसी भी परिस्थिति में दूसरे को दुखी किए बिना युक्ति पूर्वक कार्य करना चाहिए, जिसमें दूसरे को दुख कम से कम होवे। वहां से चलकर भगवान गंगा के किनारे शीशम के वृक्ष की छाया में बैठे। वहां का जो निषाद राज गुह था, उसने भगवान राम के आगमन का समाचार सुना। वह वही गुह था जिसके विषय में आप लोगों को शिवरात्रि के दिन सुनाते हैं कि उसने शिवरात्रि का पूजन बिना जाने हुए किया था। तो भगवान शंकर ने कहा था कि तुझे राम के दर्शन होंगे। जैसे ही उसने सुना कि भगवान राम आए हुए हैं, उसने आकर दंडवत प्रणाम किया और कहा कि यद्यपि मैं निषाद कुल में जन्मा हूँ, लेकिन आज मेरा जन्म धन्य हो गया। धन्यो अहम मध्य में जन्म नैषादम लोक पावन। चाहे किसी भी कुल में जन्म लिया जाए, यदि भगवान के दर्शन हो गए तब वह जन्म सफल है। और यदि उत्तम कुल में भी जन्म हुआ हो, भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ तो सब बेकार है। उत्तम कुल में जन्म लेकर तुम्हें यह निश्चय करना है कि उत्तम कुल में आकर निकृष्ट कर्मों को करना मेरे लिए ठीक नहीं है। मनु कहते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्राह्मण का जन्म नहीं होता। अगर इस बात को याद रखकर ब्राह्मण कामनाओं को छोड़ता है, तब तो ब्राह्मण के शरीर में जन्म लेने का उसने कोई लाभ उठाया। यदि ब्राह्मण शरीर में आने पर भी वह यही सोचता है, अरे संसार का काम चलाने के लिए मुझे धन आदि चाहिए ही, तो फिर वह दूसरों जैसा ही है। उत्तमता का कोई मतलब नहीं रहता। उत्तम कुल में जन्म लेने का फायदा क्या?
इसलिए गुहू कहता है कि निषाद कुल में जन्म लेना भी मेरा धन्य हो गया, क्योंकि भगवान के दर्शन हो गए। आप नगर से चलकर आए हैं, आराम से रहें और इस निषाद देश का राज्य ले लें। भगवान ने कहा, नवत्स्यामि गृहं ग्रामं नववर्षाणि पंच च। मैं घर के अंदर और शहर के अंदर 14 वर्ष तक प्रवेश नहीं करूंगा और न किसी दूसरे के द्वारा दिए हुए फल मूलादि का सेवन करूंगा। इसलिए न मैं तुम्हारे लाए हुए फल फूलों को खा सकता हूँ और न तुम्हारे नगर में जा सकता हूँ। इसलिए मैं यहीं गंगा के किनारे रहूंगा। भगवान ने वहीं पर पत्तों की शैया बनाकर वट वृक्ष के नीचे शयन किया। यह देखकर गुहू को अत्यंत दुख हुआ और कहने लगा, कैकई और मंत्रा ने यह क्या भयंकर काम किया। लक्ष्मण उनको कहते हैं, अरे इसमें कैकई कारण नहीं है। कह कस्य हेतुर दुखस्य कश्च हेतु सुखस्य च वा। ना कोई किसी के दुख का कारण बनता है और ना कोई किसी के सुख का कारण बनता है। जो अपने कर्म तुमने किए हैं वही समय आने पर सुख और दुख देते हैं। इसीलिए विचारशील कभी भी दुख सुख का कारण किसी दूसरे को मानता नहीं। बस यही बुद्धि है। हाँ जी, देखो, एक तो बात इसमें ये बताई कि बिना जाने उसने निषाद राज ने पूजा की थी, ज्ञान नहीं था उसको शिवरात्रि की, बिना जाने हुए। तब भी भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। तो भगवान आ गए हैं? और दर्शन हो गए साक्षात। बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा ये बताया कि भाई जाति प्रथा से कोई मतलब नहीं है। भगवान की भक्ति और ज्ञान कोई भी किसी जाति वाला कर सकता है। केवल कर्म के लिए, वो भी कर्म कांड के लिए बताया है कि कर्म कांड करने के लिए सभी अधिकृत नहीं है। बाकी तो भक्ति के लिए और यानी उपासना और ज्ञान के लिए तो सभी अधिकृत है, सबका अधिकार है। और जन्म सफल हो जाता है यदि उसमें भगवान के दर्शन कर लिए, सफल हो गया। और साक्षात्कार परमात्मा का नहीं हुआ तो सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। उत्तम कुल की भी बात बताई कि उत्तम कुल किसको कहते हैं, ब्राह्मण को। मगर उसने भी यदि भी ब्राह्मण जन्म होते हुए भी अपने अंदर कामना रखी, संसार की प्राप्ति की कामना रखी, मुझे धन चाहिए, मुझे सुविधाएं चाहिए, तो दूसरों जैसा ही हो गया। फिर वो ब्राह्मण तो क्या रहा। ब्राह्मण के लिए कर्म बताए हैं। फिर आगे जो अंत में ये बात बताई थी, जैसे निषाद राज ने, गुह्य ने ये कहा कि कैकेयी और मंथरा ने ये बहुत बुरा काम किया। लक्ष्मण कहते हैं, अरे कैकेयी कारण नहीं है। देखो, जो लक्ष्मण पहले जिनको ज्ञान नहीं था वो अब स्वयं ज्ञान देने के योग्य हो गए हैं भगवान के साथ रहने से। संग, परमात्मा के संग रहने से सारी बुद्धि सुधर जाती है। तो क्या बता रहे हैं वो,
कि कोई दुख और सुख का कारण नहीं है, अपने ही कर्म है। अपने कर्म जब फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कोई ना कोई निमित्त बनता है, तो निमित्त जो है वो उसके माध्यम से सुख दुख मिलता है, उसके कारण सुख दुख नहीं मिलता। तो विचारशील जो आदमी है वो किसी दूसरे को सुख दुख का कारण नहीं मानता। बस यही बुद्धि है, यही संस्कारित बुद्धि है, यही बुद्धि का सदुपयोग है। अब यही विश्राम लेते हैं हम। पेज नंबर 90 पर विश्राम लेते हैं। हाँ जी। तो ऐसी बुद्धि को क्या कहेंगे जो किसी दूसरे को सुख और दुख का कारण नहीं मानती? संस्कारित बुद्धि है। शास्त्र के संस्कारित, शास्त्र और सदगुरु के संस्कारों से संस्कारित है, वही जो है वास्तविक बुद्धि है। नहीं तो जंगली बुद्धि है। बुद्धि तो जंगली आदमियों में भी होती है, पर वो संस्कारित नहीं है, शिक्षित नहीं है। शिक्षित का तात्पर्य केवल यही नहीं होता कि भाई 10वीं 12वीं या BBA ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया है, ये संस्कार नहीं है। तो संसार के संस्कार है, धन प्राप्ति करने के लिए क्वालिफिकेशन है। संस्कारित उसको कहते हैं जो परमात्मा के संस्कारों से, शास्त्र के जो परमात्मा की तरफ ले जाने वाले संस्कार हैं, उनसे वो संस्कारित हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, तब उसको वास्तविक बुद्धि कहते हैं। और कोई पूछे, मैं नहीं उत्तर दूंगा, आप में से ही कोई उत्तर दोगे। आगे पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना तो पूर्णाहुति करना है। खुराना जी करेंगे क्या पूर्णाहुति? जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण।